शुभ नमस्कार। आज हम बात करेंगे धन, वैभव, सौंदर्य, कला, साहित्य, प्रेम, ऐश्वर्य के कारक ग्रह वृष और तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र के गोचरीय परिवर्तन के संदर्भ में ग्रहों की तीन स्थितियां महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो जब अपने घर में गोचरी संचरण करते हैं या मूल कुंडली में विद्यमान होते हैं। दूसरे जब अपने नीच राशि में होते हैं। और तीसरी जब अपनी उच्च राशि में होते हैं। तो तीनों के प्रभावों में अधिकता दिखाई देती है, प्रधानता दिखाई देती है, प्रमुखता दिखाई देती है। कैसे? जब अपने घर में होते हैं तो अपनी संपूर्णता देते हैं। जब नीच राशि में होते हैं तो निम्न प्रभाव देते हैं, नकारात्मक प्रभाव भी दे सकते हैं। लेकिन जब अपनी उच्च राशि में गोचरी संचरण करते हैं तो प्रमुखता के साथ, श्रेष्ठता के साथ अपना संपूर्ण देते हैं। और संपूर्ण में भी अधिकता में अधिकता देते हैं। जितना दे पाना होता है उतना देते हैं। अब शुक्र वैभव कारक ग्रह है, भोग कारक ग्रह है, सांसारिक सुखों के कारक ग्रह है, प्रेम के कारक हैं, ऐश्वर्य के कारक हैं, भोग के कारक हैं। ऐसे में जब इनका गोचरीय संचरण अपनी उच्च राशि में होगा तो सोचिए कितना बेहतरीन परिवर्तन होगा। जहां बृहस्पति प्राणवायु है वहीं शुक्र इम्यूनिटी पावर है, रोगों से लड़ने की ताकत है। वहीं शुक्र हमारी सोच है, हमारा ग्लैमर है, हमारे कार्यों में बेहतरीन प्रदर्शन है। तो शुक्र उच्च राशि में गोचरी संचरण प्रारंभ करने जा रहे हैं इसी मार्च में। बड़े अल्प समय के लिए इनका यह उच्च परिवर्तन हो रहा है। कब से? तो फाल्गुन शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि दिन मंगलवार को 16 मार्च 2021 दिन मंगलवार 1:50 पर दोपहर के बाद 1:50 पर अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और कब तक रहेंगे? तो ये रहेंगे 9 अप्रैल 2021 तक। तो 16 से लेकर के 9 अप्रैल तक क्या प्रभाव स्थापित करेंगे, भारतीय दृष्टिकोण से यह परिवर्तन कैसा होगा, और मेष से लेकर के मीन पर्यंत क्या प्रभाव स्थापित करेंगे, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लें भारतीय दृष्टिकोण से यह परिवर्तन कैसा होगा। तो आप सब जानते हैं, मैं हर वीडियो में बताता हूं कि जब तक कोई ग्रहों के परिवर्तन की बात राष्ट्रीय स्तर पर, देश राष्ट्रीय स्तर पर, समाज के स्तर पर नहीं हो तो व्यक्तिगत स्तर पर करने से कोई फायदा नहीं है। हम कोरोना से बच सकते हैं, आप कोरोना से बच सकते हैं, लेकिन अगर मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है तो भय का वातावरण हम सबको मिलेगा, हम सब पर पड़ेगा, हम भयभीत होंगे, खुलकर जीवन नहीं जी पाएंगे। इसलिए सामाजिक दृष्टिकोण से ग्रहों का प्रभाव कैसा रहेगा, कैसे बचा जाए इनके नकारात्मक फल से, इसको जाने बिना हम व्यक्तिगत तौर पर कैसे बात करें। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिस समाज में हम रहते हैं उसके स्तर पर इन ग्रहों का क्या प्रभाव होगा हम सबसे पहले करते हैं, फिर हम व्यक्ति पर आते हैं। तो स्वतंत्र भारत की कुंडली है वृष लग्न और कर्क राशि की। दोनों ही दृष्टि से शुक्र शुभ कारक है, दोनों ही दृष्टि से। एक में सुख के कारक हो जाते हैं कर्क राशि से, लाभ के कारक हो जाते हैं, तो दूसरे में लग्न के कारक होते हैं। और उच्च राशि में जा रहे हैं, जहां राशि के अनुसार भाग्य भाव में जा रहे हैं, वहीं पर
वृष लग्न से बात करें तो लाभ भाव में जा रहे हैं उच्च के होकर। लग्न स्वयं उच्च का हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है। भारत अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन विश्व स्तर पर करेगा। आम जनमानस का जो बौद्धिक क्षमता है उसमें वृद्धि होगी। साहित्य के क्षेत्र में उपलब्धि मिल सकती है। कला के क्षेत्र में इस बीच में कुछ नयापन आएगा, कुछ सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। व्यापार के क्षेत्र में भी एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। सुख के साधनों में वृद्धि हो सकती है, सुखों में वृद्धि हो सकती है। लेकिन सूर्य भी इस अवधि में गोचरी संचरण कर रहे हैं मीन राशि में, तो शुक्र जो है सूर्य के कारण कंबस्ट होंगे, दबे रहेंगे, पीड़ित अवस्था में रहेंगे, इसलिए बहुत खुल के नहीं दे पाएंगे। तो जितना परिणाम उनको देना है उतना नहीं दे पाएंगे। फिर भी क्योंकि एकादश भाव में सूर्य भी हैं, शुक्र भी हैं, इसलिए शुभता में वृद्धि करेंगे, विशेष तौर पर आर्थिक दृष्टिकोण से, बौद्धिक क्षमता के दृष्टि से। आम जनमानस का जो बौद्धिक क्षमता है उसमें वृद्धि होगी, सुखों में वृद्धि होगी। अब हम बात कर लें मेष लग्न से लेकर मीन लग्न पर्यंत, मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत। पहले आप अपने लग्न के अनुसार देखेंगे, फिर चंद्र राशि के अनुसार देखेंगे, फिर सूर्य राशि के अनुसार देखेंगे, तब जाकर के नाम राशि के अनुसार आप इस कैलकुलेशन को समझेंगे। तो मेष लग्न में शुक्र भोग के कारक होते हैं, द्वादश भाव के कारक होते हैं, सप्तम के भी कारक होते हैं। अब हमने क्यों कहा कि भोग के कारक होते हैं? चूंकि ये मीन राशि के होकर के वैभव में जा रहे हैं, भोग के राशि में जा रहे हैं, धनेश और सप्तमेश होकर के। और धनेश जब उच्च का होगा, वाणी व्यवसाय का कारक, व्यवसाय का, वाणी के क्षेत्र का, वाणी का, कुटुंब का कारक ग्रह होकर उच्च राशि में जाएगा तो वाणी में वृद्धि, दाम्पत्य जीवन में वृद्धि। चूंकि द्वादश भाव में जाने से शुक्र के बल में कोई नकारात्मकता नहीं आती है, बल्कि सकारात्मकता आती है। बेहतरीन परिवर्तन करते हैं, सकारात्मक परिवर्तन करते हैं, तो शुभताओं में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा, जीवन साथी का सहयोग सानिध्य मिलेगा, प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी, भोग की सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी आसानी से। यात्रा करेंगे, दूर का यात्रा भी कर सकते हैं। सतर्क होकर करिएगा भैया, कोरोना का काल है, अभी बचना है। कब तक? जनवरी 2023 तक। ये हम पिछले वर्ष के मार्च में जो वीडियो बनाए थे उसमें भी हमने कहा था कि 15 जनवरी 2023 तक जा सकती है कोरोना की त्रासदी। आप सब देख सकते हैं, अभी सतर्क रहने की जरूरत है, ओवर कॉन्फिडेंट आपको नहीं होना है। तो मेष लग्न वालों के लिए बेहतर परिवर्तन है, मेष राशि वालों के लिए अच्छा परिवर्तन है। अब वृष लग्न की बात करेंगे तो वृष लग्न में लग्नेश और रोग ऋण शत्रु के कारक होकर के लाभ भाव में जा रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस में वृद्धि तो होगी, पढ़ने में मन तो लगेगा, परिवार के साथ सहयोग सानिध्य बढ़ेगा, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, बाहर से कनेक्शन बनेगा, आर्थिकता में वृद्धि होगी। लेकिन इस अवधि में स्वास्थ्यगत समस्या भी आपको परेशान करने वाली है। इसीलिए चूंकि भारत की भी कुंडली वृष राशि की, वृष लग्न की है, तो कोरोना के मरीजों की संख्या में वृद्धि भी होगी, पक्का होगा। 4 अप्रैल तक तो बढ़ना ही बढ़ना है, इसको आप लोग जान लीजिएगा। अप्रैल तक आपको रिलीफ नहीं मिलने वाला है, चाहे कोरोना की सैकड़ों वैक्सीन आ जाए। हम कब से कह रहे हैं कि वैक्सीन आ भी जाए तो भी विश्व स्तर पर कोरोना इतना आसानी से नहीं जाएगा जब तक शनिदेव का परिवर्तन अच्छा से नहीं होगा। इसको आप सब जान लीजिएगा। तो वृष राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ तो होगा, मनोबल वृद्धि होगी, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में वृद्धि होगी, सम्मान में वृद्धि होगी, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से समय ठीक नहीं है। मिथुन लग्न की बात करेंगे, मिथुन राशि की बात करेंगे तो मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि में ये लाभ भाव के कारक होते हैं, आय के कारक होते हैं, और चतुर्थ के अर्थात क्षमा करिएगा,
पंचम भाव के कारक होते हैं और व्यय भाव के कारक होते हैं। व्यय के और पंचम के कारक होते हैं और इनका गोचरी संचरण हो रहा है राज्य भाव पर। तो पंचम के कारक होने के कारण संतान के क्षेत्र से, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से, लेखन शक्ति के क्षेत्र से, आपके बौद्धिक प्रयोग के क्षेत्र से यह समय बहुत अच्छा है। परिश्रम करने की क्षमता में वृद्धि होगी, सुखों में वृद्धि होगी, सुख के साधनों में वृद्धि होगी, माता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, सामाजिक वर्चस्व में वृद्धि होगी, व्यय में भी वृद्धि होगी। आप अपने शानो शौकत के कारण, सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण इस अवधि में खर्च करने जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे कर्क लग्न में अथवा कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क लग्न में क्या हो जाते हैं? ये सुख के कारक और लाभ के कारक हो जाते हैं। यद्यपि बाधक ग्रह भी हैं, लेकिन भाग्य भाव में जा रहे हैं, तो भाग्य भाव में जाने के कारण ये नकारात्मक फल प्रदायक नहीं हो जाएंगे, अच्छा फल प्रदायक होंगे। सुख के साधनों में वृद्धि, गृह और वाहन सुख में वृद्धि, जमीन से जुड़ा कोई कार्य इस अवधि में जरूर करिए। आप कंस्ट्रक्शन के फील्ड से जुड़े हैं उसमें जरूर करिए, अच्छा लाभ मिलेगा आपको। वाहन के क्षेत्र से कोई कार्य करना चाहते हैं, पक्का करिए इस अवधि। व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, बिल्कुल बढ़ाइए। व्यापार के क्षेत्र से, सुख के साधनों के क्षेत्र से, कंस्ट्रक्शन के फील्ड से, माता के सहयोग सानिध्य के क्षेत्र से यह समय आपके लिए बेहतरीन परिणाम लेकर आने वाला है। आपके लिए समय ठीक है। अब हम बात करेंगे सिंह लग्न वालों के लिए। सिंह लग्न में दशम के कारक होते हैं, राज्य भाव के कारक होते हैं, पराक्रम के कारक होते हैं। उच्च के जा रहे हैं, अष्टम भाव पर जा रहे हैं, तो पराक्रम भंग राज्य भंग योग बन जाएगा। बहुत बढ़िया नहीं बनेगा, लेकिन शुक्र की दृष्टि धन भाव पर होगी, लग्ने स्वयं बैठेंगे इस अवधि में, इसलिए बहुत नकारात्मक फल प्रदायक तो नहीं होंगे, परंतु स्वभावतः पेट की समस्या उत्पन्न करेंगे, एक आंतरिक डर उत्पन्न करेंगे। आपका जो सोशल दायरा है इस बीच में विवादित हो सकता है, खर्चालू हो सकता है, परिश्रम में अवरोध हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको। गौ माता की सेवा करना है आपको, बहुत कुछ नहीं करना है। दशम के कारक होकर उच्च के हैं तो कार्य तो आप करेंगे, लेकिन जो कार्य का फल होगा वह पूरा आपको नहीं मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे कन्या लग्न में। कन्या लग्न में परम राजयोग कारक होते हैं। शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है कन्या लग्न में अथवा कन्या राशि वालों के लिए, यदि इसकी सेटिंग अच्छी हो गई मूल कुंडली में और बुध का सपोर्ट मिला तो व्यक्ति परम भाग्यशाली हो जाता है। तो यहां उच्च के हो रहे हैं, सप्तम भाव में हो रहे हैं, क्या पूछना, लेकिन सूर्य से कंबस्ट होंगे तो थोड़ा सा कम प्रभाव दे पाएंगे। इसलिए आप सबसे पहले ओपेल जरूर रत्न धारण करिए, हीरा रत्न धारण करिए। आंख बंद करके कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वाले ओपेल रत्न या हीरा जरूर धारण कर लें, आंख बंद करके धारण करिए इस अवधि में। जीवन साथी का सहयोग सानिध्य, साझेदारी के कार्यों में वृद्धि, धन में वृद्धि, भाग्य में वृद्धि, श्रृंगार में, सौंदर्य में, ऐश्वर्य में वृद्धि, चतुर्मुखी विकास होगा। दाम्पत्य के क्षेत्र में भी परिवर्तन आएगा। सुख, अगर यहां सूर्य नहीं होते तो यह समय आपके लिए तो सर्वोत्तम समय की तरफ जाता, बहुत बढ़िया रिजल्ट देता। सूर्य का उपासना करना है आपको, सूर्य देव के लिए उपाय करेंगे और ओपेल रत्न धारण करेंगे तो कन्या लग्न वाले इस अवधि में चमक सकते हैं। भाग्य का बहुत सकारात्मक साथ मिल सकता है आपको। तुला लग्न वाले, लग्नेश लग्न के कारक हैं लेकिन अष्टम के भी कारक हैं। लग्नेश होने के कारण अष्टम का दोष नहीं लगेगा। गोचरी संचरण कहां हो रहा है? छठे भाव। हमने एक चीज देखा है, तुला लग्न हो और लग्नेश उच्च राशि में छठे भाव में जाए, ऐसा व्यक्ति अच्छा समाज को देता है, समाज में सम्मानित स्थिति जरूर प्राप्त करता है। यदि मूल कुंडली में इस तरह की स्थिति है और वर्तमान में सूर्य शुक्र वहीं जा रहे हैं तो मान के चलिए कि आपके लिए समय यह उपयुक्त है।
आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी, लेकिन आंतरिक रोग, आंतरिक शत्रु से आपको सावधान रहने की जरूरत है। बाकी सभी क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन तुला लग्न वालों को प्राप्त होगा। वृश्चिक लग्न में सप्तमेश होते हैं, व्ययस होते हैं, बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते, लेकिन व्ययस का दोष नहीं लगता। सप्तमेश होने के कारण अच्छे हैं। पंचम भाव में गोचर करेंगे, उच्च राशि में जाएंगे तो जीवन साथी का खूब सहयोग सानिध्य मिलेगा। साझेदारी के कार्यों में वृद्धि होगी, नया कार्य होगा, बौद्धिक क्षमता में विकास होगा, आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी, इसमें दो राय नहीं है। लेखन शक्ति में वृद्धि होगी, प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी। यह समय अच्छा परिणाम प्रदान करने वाला है। अब हम बात करेंगे धनु लग्न अथवा धनु राशि वालों के लिए। तो चतुर्थ भाव में जाएंगे, सुख भाव में जाएंगे, और शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्बली हो जाते हैं, वो भी उच्च के होकर। आहा, क्या पूछना, बेहतरीन परिवर्तन, लाभ के भी कारक है। तो इस अवधि में घर में खुशियां आएंगी, नया कार्य होगा, माता के स्वास्थ्य में सुख में वृद्धि होगी, गृह और वाहन सुख में वृद्धि होगी, आय के साधनों में वृद्धि होगी। व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हैं तो वृद्धि होगी, नौकरी पेशे में है तो वृद्धि होगी। इस अवधि में गृह और वाहन सुख पर खर्च करेंगे, सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा, सुख का अनुभूति आपको बहुत अच्छी होगी इस अवधि में, बशर्ते सूर्य भी रहेंगे। इसलिए ईगोस्टिक न होइएगा, घमंड न पालिएगा अपने मन में। अब हम बात करेंगे मकर लग्न के लिए। मकर लग्न में भी परम राजयोग कारक हो जाते हैं। मकर लग्न में परम राजयोग कारक हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पंचम के कारक हैं, विद्या के कारक हैं, संतान के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं और राज्य भाव के कारक हैं। राज्य भाव के कारक हैं, उच्च राशि में जा रहे हैं तो बढ़ेगा, संतान के सुख में वृद्धि होगी, भाग्य में वृद्धि होगी, परिश्रम में वृद्धि होगी, सम्मान में वृद्धि होगी। सरकारी तंत्र का वरिष्ठ व्यक्ति होगा, वो सहयोग देगा, सहयोग प्रदान करेगा। आपके बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, कुछ नया हो बनाएगा जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के साथ। आप भी इस अवधि में ओपल या हीरा रत्न जरूर धारण किए रहिए, आंख बंद करके। अब कुंभ लग्न की बात कर लिया जाए तो कुंभ लग्न में भी परम राजयोग कारक हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि भाग्य के कारक होते हैं, सुख के कारक हो जाते हैं और उच्च राशि में जाएंगे और सप्तमेश के साथ जाएंगे तो व्यापार में वृद्धि, भाग्य में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, कुटुंब में वृद्धि, कुटुंब में नया कार्य में वृद्धि, सुख के साधनों में वृद्धि। कंस्ट्रक्शन के फील्ड से जुड़े हैं तो वहां लाभ मिलेगा आपको। तो यह अवधि कुंभ और मकर दोनों लग्नों के लिए बेहतरीन परिणाम लेकर आने वाला है। शुक्र का गोचरीय परिवर्तन, शुक्र वैभव उत्पन्न करेंगे, वैभव प्रदान करेंगे, नया कार्य जीवन में एवं घर में जरूर कराएंगे। व्यापार के क्षेत्र से भी आपको बड़ा अच्छा फायदा मिलेगा। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हैं अगर कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि वाले तो पूछना नहीं है, बेहतर परिणाम। ओपेल और हीरा आप भी धारण कर सकते हैं, बिल्कुल धारण करिए। मूल कुंडली दिखवाइए, यदि ओपेल की जरूरत है तो बिल्कुल इस अवधि में धारण करिए, क्योंकि सूर्य के साथ शुक्र पीड़ित होंगे तो बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे पाएंगे। फिर भी मकर से बेहतर परिणाम प्रदान करेंगे कुंभ लग्न। मीन लग्न की बात कर लें तो मीन लग्न में अष्टमेश होते हैं शुक्र, षष्ठेश होते हैं सूर्य, यानी छठे और आठवें का कारक ग्रह लग्न भाव पर जा रहा है तो मानसिक पीड़ा में घनघोर वृद्धि होगी, तनाव में घनघोर वृद्धि होगी। सामाजिक दायरा भले ही बढ़े, सोशल क्षेत्र में भले ही परिवर्तन हो, सकारात्मक परिवर्तन हो, परंतु मानसिक तनाव आपको इस अवधि में हो सकता है। स्वास्थ्यगत समस्या इस अवधि में आपको हो सकती है।
तो आपको दोनों का उपाय करना है, सूर्य का भी उपाय करना है और शुक्र का भी उपाय करना है। तो शुक्र के उपाय में सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आप गौ माता की सेवा करिए। दूसरा, प्रत्येक शुक्रवार माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के मिठाई का भोग लगाइए और बांट करके चले आइए। बस यही 2 उपाय आपको करना है। आपका चतुर्मुखी विकास हो, जीवन में आनंद ही आनंद का बोध हो, शुक्र सौभाग्य, ऐश्वर्य, प्रेम का विस्तार करें, आने वाला जीवन आप सभी के लिए सुखमय हो। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के माध्यम से नए विषय को लेकर के। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार।